कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट, यानी एक रिलेशन है जो इस सेट के ऊपर डिफाइन है 1 2 3 गिवन बाई आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये बताना है कि ये आपका सिमेट्रिक है लेकिन ना ही तो रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, करते हैं विद्यार्थी इसको शुरू। जैसे इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है ए सेट 1 2 3 और ये रिलेशन दिया हुआ है 1 2 और 2 1। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, खुद के साथ चेक करते हैं। यहाँ से एक उठाया लेकिन इसके अंदर एक बिलोंग नहीं करता है, सो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। इसके बाद दूसरा सिमेट्रिक के लिए हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं विद्यार्थियों रिलेशन में से और उसका उल्टा देखते हैं, उसके अंदर बिलोंग करता है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे 1 और 2 बिलोंग करता है, इसका उल्टा 2 और 1 भी बिलोंग करता है और कोई इसके अंदर ऑर्डर पेयर ही नहीं है, सो आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक होगा। फिर ट्रांजिटिव के लिए क्या विद्यार्थियों, हमने 1 और 2 बिलोंग करता है, 2 और 1 भी बिलोंग करता है। अब हम इन दोनों एलिमेंट को छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट देखते हैं, इसके अंदर बिलोंग करते हैं यानी 1 1, बट 1 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका प्रूफ होता है आर इज सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नाइदर ट्रांजिटिव। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 पे हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये कहता है शो दैट द रिलेशन आर बी, हमें सिद्ध करना है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन ए लाइब्रेरी। एक सेट ए है जो लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक है उनको रिप्रेजेंट करता है कॉलेज की, गिवन बाई ये रिलेशन में वही बुक आएगी एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स और वाई की सेम नंबर ऑफ पेज हो, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है विद्यार्थियों जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, रिलेशन में दिया हुआ एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए एंड ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी ये दो बुक है ना इनका सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा क्योंकि बुक ही सेम लिया है हमने सभी बुकीज के लिए। सो फॉर ए बिलोंग टू आर, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद सिमेट्रिक के अंदर हम दो बुक लेते हैं, यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर उठाते हैं, जैसे ए और बी लिया, ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए और बी के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों ए और बी का है तो बी और ए का भी होगा सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए बिलोंग टू आर, जब ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए भी बिलोंग करेगा, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव होगा। सॉरी आर इज सिमेट्रिक विद्यार्थियों, यानी जब उल्टा बिलोंग करता है, ए और बी बिलोंग कर रहा है, बी और ए बिलोंग करे तो ये आपका सिमेट्रिक होता है, तो आर आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी बिलोंग करवाते हैं, रिलेशन में से कोई ए और बी उठाया जहाँ पे ए एंड बी है सेम नंबर ऑफ पेजेस। उसके बाद बी और सी भी हम रिलेशन में से ही उठाते हैं, ये भी हमने लिया। जब विद्यार्थियों ए और बी के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बी और सी के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों दिस इम्प्लाइज ए एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए और सी के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे और ए सी बिलोंग टू रिलेशन, ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में से। आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव होगा, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार आपका आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसके बाद विद्यार्थियों हम प्रश्न संख्या 8 पे डिस्कस करते हैं। 8 में ये कहता है शो दैट द रिलेशन आर, इस सेट के ऊपर डिफाइन है गिवन बाई ए और बी एलिमेंट आएगा सच दैट ए और बी के डिफरेंस का मॉडुलस है वो इवन होगा।
is an equivalence relation so that all the element of 1, 3, 5 are related to each other। भी 1, 3 और 5 है वो तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और 2 और 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, यानी इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो हम देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए प्रश्न संख्या 8 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 के अंदर क्या दिया है विद्यार्थियों? प्रश्न संख्या 8 में दिया है, जैसे ये ए सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। हमें वही एलिमेंट लेने हैं जिनका डिफरेंस का मॉडुलस इवन हो। तो रिलेशन में 1, 1 आएगा। 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है जो इवन है। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 इन सब का डिफरेंस 0 होगा तो 0 इवन नंबर है। 1 और 3 का डिफरेंस 2 भी इवन, 3 1 भी आएगा। फिर 1, 5, 5 1 भी आएगा। 2, 4, 4 2 भी आएगा। 3, 5, 5 3 भी आएगा, क्योंकि इन सब का डिफरेंस है वो इवन नंबर है। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर विद्यार्थियों जब हम सेम एलिमेंट लेंगे तो उसका डिफरेंस 0 आएगा। 0 इज इवन नंबर। सो ए बिलोंग टू आर, यानी ये पेयर है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर के रिलेशन के अंदर, सॉरी। तो आर है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक में हमने ये ऑर्डर पेयर लिया यहाँ से रिलेशन में से। जब इनका डिफरेंस इवन है, यदि हम इनका क्रम चेंज कर देंगे तो विद्यार्थियों क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बाहर मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इनका डिफरेंस इवन नंबर है तो इनका डिफरेंस भी इवन आएगा। सो बी ए बिलोंग टू आर, आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक होता है। इसके बाद विद्यार्थियों ट्रांजिटिव में ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में और बी सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। 2 ऑर्डर पेयर तो लेते हैं। इनका डिफरेंस भी इवन नंबर है, इनका डिफरेंस भी इवन नंबर है। और जब हम 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। इस इवन नंबर को और इस इवन नंबर को हमने ऐड किया तो बी से बी कैंसिल, ए और सी भी आपका इवन आ जाता है। जब ए सी इवन आता है इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी है वो बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, तो आर आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार आर है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आर का मतलब रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमने लिया, इसने दिया था अभी 1, 3 और 5 के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड आते हैं सेट की इस रिलेशन के अंदर। तो हमने लिया 1, 3, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 5, 5, 1। इन सब का डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसी तरह से 2, 4 और 4, 2 का डिफरेंस भी इवन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम 1, 3, 5 और 2, 4 के साथ रिलेट करते हैं तो इनका डिफरेंस ओड आता है जो बिलोंग नहीं करेगा विद्यार्थियों। तो ऐसे ये 8th सम कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन दी सेट ए। ये सेट ए दिया हुआ है, गिवन बाय रिलेशन ये दिया है ए बी सच दैट इन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, और एक्स कोई इंटीजर होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और 12 या 12 से छोटा होगा। इसके बीच में ये सेट है, इसी के ऊपर ये डिफाइन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में विद्यार्थियों सबसे पहले हमने ए सेट को लिख दिया। ए सेट आपका दिया हुआ था 0 या 0 से बड़ा और 12 से छोटा, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए हमने इंटीजर। फिर रिलेशन ये दिया हुआ था कि इन दोनों का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो हमने रिलेशन में लिया 0 0 आएगा, 0 4 4 0 0 8 8 0 0 12 12 0। इन सब का डिफरेंस 4 का मल्टीप्लायर है 1 1 0 होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है। अब कई विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे भी 4 का मल्टीपल तो हम लिखते थे 4 × 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, लेकिन बेटे 4 1 से पहले 4 0 जा भी आता है 4 0 0। तो ये 0 सभी का मल्टीपल होता है। 1 5 5 1 1 9 9 1 ये सारे हमने लिख दिए इसके अंदर।
जिनका डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी जिनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा था वो सारे लिख दिए रिफ्लेक्सिव के अंदर। हम बेटे कौन कौन से एलिमेंट दिखाएं, इसके अंदर सारे ही आ रहे हैं, तो हमने दो सेम नंबर लिया, उनका डिफरेंस 0 आएगा। जो डिविजिबल बाय 4 यानी 4 से क्या होता है, डिवाइड होता है, जो 4 से डिवाइड होता है वही तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है विद्यार्थियों। तो इसका मतलब ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए, यानी सभी एलिमेंट के, इसलिए इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लिए हम ऐसा करेंगे डिफरेंस 0 आएगा, और 0 आएगा तो वो बिलोंग करेगा रिलेशन में बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद विद्यार्थियों सिमेट्रिक लिया, ये ऑर्डर पे हम रिलेशन में से लिया, इन दोनों का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो सीधी सी बात है इसका क्रम चेंज कर दें तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया, बी माइनस ए हो गया, माइनस है वो प्लस ही हो जाएगा, बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी आपका रिलेशन में बिलोंग करता है। इस प्रकार आर भी आपका सिमेट्रिक होगा। फिर ट्रांजिटिव में विद्यार्थियों ए और बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी भी बिलोंग टू रिलेशन, इन दोनों का डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। 4 के मल्टीपल को ऐड कर दें तो भी 4 का मल्टीपल आएगा, हमने इन दोनों को ऐड किया तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए और सी आ गए, ए सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मॉडुलस भी मल्टीपल ऑफ 4 और ये बिलोंग टू रिलेशन आ गया। आर ट्रांजिटिव हो गए, ट्रांजिटिव होने का मतलब आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आपका, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ था आपके पास रिलेशन ये था ए बी, और इसके अंदर सारे एलिमेंट बराबर आ रहे थे, ए बराबर बी ही लेंगे हम सिर्फ, तो यहाँ पे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और 12 12, हमने रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर लिखे हैं। रिफ्लेक्सिव तो है ही ये, क्योंकि ए इक्वल टू ए लेंगे तो वो ए ही आएगा, जब खुद का खुद के साथ हो तो रिफ्लेक्सिव होता है, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा हम सिमेट्रिक लिखेंगे, ए बी बिलोंग टू आर। अब ए और बी बिलोंग तभी किया है जब ये दोनों बराबर है, तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, ए और बी बराबर है तो बी ए भी बराबर आएगा, बी ए भी बिलोंग कर गया इसके अंदर, तो आर है वो आपका सिमेट्रिक हो गया। तीसरे पार्ट में ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, ए बी और बी सी तो हम रिलेशन में से ऑर्डर पेयर लेते हैं, जब ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, ए और सी भी बराबर होगा, तो ए और सी बराबर किया, ये भी बिलोंग कर गया रिलेशन नंबर में, तो आर है वो आपका ट्रांजिटिव हो गया। हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आर है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। लेट सी बी दी सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यानी हमें वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो 1 से रिलेट हो, तो इसके अंदर क्या आएगा, सी देयरफॉर ए बिलोंग टू ए इक्वल टू 1, यानी सिर्फ 1 ही होगा इसके अंदर। मैं सी ऐसा सेट लिखना था जो खुद का यानी 1 के साथ रिलेट हो, तो 1 के साथ तो सिर्फ 1 ही रिलेट कर सकता है, तो इसके अंदर सिर्फ ये आ जाएगा सी सेट हमारा, क्योंकि ये इसके अंदर पूछा हुआ था विद्यार्थियों लास्ट के अंदर, जैसे ये कहा था ना, ये आ गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ 1 इज केस, यानी हमें वो सारे एलिमेंट का सेट लिखना है जो एक के साथ रिलेटेड हो, तो एक के साथ रिलेटेड का इसका एक ही सेट होगा और एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर जो 1 आ जाएगा। इसके बाद है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कुछ एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, दूसरे में ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तीसरे में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, फोर्थ में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ऐसे 5 एग्जाम्पल है तो हम देते हैं। देखिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं मैं लिखूँ वही लिखो, लेकिन वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे हमने ए ले लिया सेट 5 6 7, रिलेशन है वो इसके ऊपर डिफाइन है 6 7 और 7 6 ले लिया, क्लियरली आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है क्योंकि इसका उल्टा है, लेकिन ना तो इसके अंदर 5 5 बिलोंग कर रहा है और ना इसके अंदर 6 7 और 7 6 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 6 7 और 7 6 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 6 बिलोंग नहीं कर रहा है। ये दो एलिमेंट लिया है, यहाँ से यदि हम ये एलिमेंट छोड़ दें तो 6 6 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कहता है ना तो रिफ्लेक्सिव है
और ये हमें बताता है कि ये ना ही ट्रांजिटिव है। तो यहाँ लिख दिया आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, लेकिन ये क्लियरली सिमेट्रिक है। यही पार्ट बताना था पहले में। दूसरे में क्या दिया विद्यार्थियों, हमने रिलेशन ये ले लिया 5 6 5 7 7 6। क्लियरली आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्योंकि ये 2 ऑर्डर पेयर लेंगे हम। कौन कौन से लेंगे, ये 2 लेंगे बेटे, ये 2 लेंगे तो ये 7 को छोड़ते हुए 5 और 6 बिलोंग करना चाहिए। 5 6 इसमें से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें 5 का 5 के साथ खुद का खुद के साथ नहीं है। दूसरा 5 7 तो है, लेकिन 5 7 का उल्टा 7 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये केस तो कहता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये केस कहता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही बताया आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सी पार्ट के अंदर हमने ले लिया 5 5 6 6 7 7, ये सब ले लिया। क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यानी यहाँ पे आर है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। रिफ्लेक्सिव में तो हम खुद का खुद के साथ देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था विद्यार्थियों, देखिए 5 5 5 6 और 7 दिया हुआ था। तो यहाँ पे 5 5 है, 6 6 7 7 खुद का खुद के साथ रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में हम कोई ऑर्डर पे लेते हैं, उसका उल्टा चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 6 6 5 भी है, 6 7 7 6 भी है। तो इसका मतलब आ रहा है वो आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, लेकिन 5 6 बिलोंग करता है, 6 7 बिलोंग करता है। अब यहाँ से 6 को छोड़ते हुए 5 और 7 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसमें 5 और 7 बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है विद्यार्थियों। पार्ट संख्या 4 में हमने ये रिलेशन लिया 5 5 6 6 7 7, ये क्लियरली आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है। रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ होता है, ट्रांजिटिव में जैसे हम ये ले लेते हैं 5 5 और 5 6 लेंगे। 5 को छोड़ते हुए 5 और 6 बिलोंग करना चाहिए, 5 6 बिलोंग कर रहा है। बाकी 6 और किसी के साथ रिलेट है नहीं, 7 और किसी के साथ रिलेट है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। लेकिन हम सिमेट्रिक में उल्टा चेक करते हैं, जैसे यहाँ से 5 6 लिया, लेकिन इसका उल्टा 6 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। एक भी ऑर्डर पेयर का उल्टा ना मिले तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं होता था, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों हमने क्या किया, रिलेशन ये लिया 5th पार्ट में। ये हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक में उल्टा लेते हैं, 5 6 लिया 6 5, 5 5 का उल्टा 5 5 होता है, 6 6 का उल्टा 6 6 होता है। और ट्रांजिटिव में जैसे हमने 5 6 लिया, इस 5 को 6 को छोड़ते हुए 5 5 बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, लेकिन इसमें खुद का खुद के साथ नहीं है। 7 का 7 के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 का तो बिलोंग कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 5 6 और 7 लिया था, तो हमने देखा 5 5 और 6 6 तो आया हुआ है, लेकिन 7 7 नहीं आया हो। तो जो नहीं आया वही लेंगे हम। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही हमें ये एग्जाम्पल देने थे, जो हमने एग्जाम्पल दे दिए। और आज का विद्यार्थियों हमारा अंतिम सम रहेगा प्रश्न संख्या 11, और आज का वर्क हम इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे, एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, और अगली एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए, यानी रिलेशन है वो सेट ए के ऊपर है, ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, ए है वो पॉइंट ऑफ प्लेन है, गिवन बाई पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू, द ओरिजिन इज सेम, यानी पी और क्यू कोई पॉइंट है, उनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ, वही सेम बात की, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एंड सेंटर। ये तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था। इसके बाद ये कहता है फर्दर, इसके बाद हमें ये भी शो करना है कि वो सारे पॉइंट बताने हमें, ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी, जो पी से रिलेट करते हैं, ओरिजिन है नहीं, सर्कल पासिंग थ्रू पी, और सर्कल वो पी से पास हो रहा है, विद ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन है वो उसका सेंटर होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। पहला तो वही सब लिया विद्यार्थियों हमने, ए सेट जो दिया था, ए बी दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट होंगे वो सारे सेट ए में आ रहे हैं। पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू वेयर ओ इज द ओरिजिन ले लिया। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करेंगे,
सेम पॉइंट लेना होता है, तो इसके अंदर हमने OP लिया, एक ही पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर गया। R है वो आपका रिफ्लेक्सिव आ गया। फिर हमने PQ लिया, PQ का मतलब O की P से डिस्टेंस और O की Q से डिस्टेंस बराबर है। तो सीधी सी बात है विद्यार्थी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो इसको पहले और इसको बाद में लिख दें, क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर भी बराबर होगी। तो इसका मतलब QP दोबारा बिलोंग कर गया रिलेशन में, और QP बिलोंग कर गया, PQ बिलोंग कर रहा था, QP फिर बिलोंग कर गया, तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद ट्रांजिटिव में क्या करते हैं विद्यार्थियों, हम PQ बिलोंग कर रहे हैं और QS भी बिलोंग कर रहे हैं। O की P से डिस्टेंस, O की Q से डिस्टेंस और O की S से डिस्टेंस बराबर दी हुई है यहाँ से। अब सीधी सी बात है विद्यार्थियों, जब ये दो डिस्टेंस बराबर है, ये दो डिस्टेंस बराबर है, तो इसको छोड़ते हुए दिस इंप्लाइज ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर आएगी। ऐसा ही हमने लिखा। इसका मतलब P और S बिलोंग कर गए रिलेशन में, तो R है वो आपका ट्रांजिटिव हो गया। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो R है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद हमें विद्यार्थियों क्या बताना था, बट बी दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन रिलेटेड टू P। हमें वो B वो सेट है जिसके सारे पॉइंट P से रिलेट करते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं है। तो हमने B में क्या लिया, Q बिलोंग टू A। Q कोई पॉइंट होगा जो A से बिलोंग करेगा, सच दैट QP बिलोंग टू R। क्यों कि P से रिलेट करवाना था, Q और P की डिस्टेंस है ओरिजिन से सेम, इसका मतलब ये हुआ Q बिलोंग टू A। इसका मतलब क्या हुआ, Q और OP की डिस्टेंस बराबर होगी। अरे विद्यार्थियों, हमने कोई एलिमेंट लिया Q बिलोंग टू A, और अब ये P से रिलेट कराना है, तो सीधी सी बात है Q और P बिलोंग टू रिलेशन दिखा दिया हमने। अब ये इसके अंदर दिखा दिया Q बिलोंग टू A था, इसका मतलब हो गया O की Q से डिस्टेंस और O की P से डिस्टेंस बराबर है। अब Q बिलोंग टू A, Q लाइज ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू P विद सेंटर O। यही तो हमें बताना था, Q है वो लाइज ऑन ए सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई करेगा, पासिंग थ्रू P से पास होगा, विद सेंटर O, और उसका सेंटर O होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न संख्या 6 से 11 कंप्लीट होते हैं, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।